माता कौसल्या ने मंथरा से पूछा, मेरे पुत्र राम का क्या दोष था? दोस्तों, ऐसे कई रहस्य हैं रामायण काल के जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन यह मंथरा कौन थी और मंथरा की प्रभु श्री राम से क्या दुश्मनी थी, जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी? इतना सब होने पर भी वे राजभवन में क्यों थी? माता कौसल्या और मंथरा का गुप्त संवाद आज की वीडियो में जानेंगे। माता कौसल्या ने मंथरा से पूछा, मेरे पुत्र का क्या दोष था? कक्ष के बाहर से धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। कौसल्या ने अपने आंसू पोंछे और कठोर स्वर में कहा, कौन है? दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही खड़ी थी जिसका नाम अब अयोध्या में क्रोध और घृणा का प्रतीक बन चुका था, मंथरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। कौसल्या का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, रुक जाओ मंथरा। मंथरा वहीं ठिठक गई। कौसल्या की आवाज अब कांप रही थी। एक माँ से उसकी संतान को छीन करके अब यहाँ क्या करने आई हो तुम? मंथरा ने धीरे से सिर झुका लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। कौसल्या आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में आग। मुझे जवाब दो मंथरा, मेरे पुत्र राम का क्या दोष था? कमरे में सन्नाटा छा गया। मंथरा ने धीरे से सिर उठाया। दोष, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, दोस्त तो किसी का नहीं था। महारानी कौसल्या का क्रोध और बढ़ गया। झूठ मत बोलो। अगर दोस्त नहीं था तो फिर वनवास क्यों तुमने कैकई के मन में विष घोला? मंथरा ने गहरी सांस ली और बोली, महारानी, मैंने जो किया वह केवल एक दासी का कार्य नहीं था। कौसल्या चौंक गई। तो क्या था? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। मंथरा की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वह एक योजना थी। कौसल्या का चेहरा सख्त हो गया। कैसी योजना? मंथरा कुछ पल के लिए मौन रही, फिर बोली, जिसे आप आज अन्याय समझ रही हैं वही आने वाले समय में धर्म की सबसे बड़ी जीत बनेगा। कौसल्या का हृदय जैसे एक पल के लिए थम गया। साफ साफ कहो मंथरा। दोस्तों, तब मंथरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ही गहरी हो चुकी थी। मंथरा बोली, क्या आपने कभी सोचा है महारानी कि आपके राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ अयोध्या के राजा बनकर ही क्यों रह जाते? कौसल्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? मंथरा बोली, राम का जन्म केवल राजगद्दी के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था अधर्म के अंत के लिए। कमरे का वातावरण अचानक ही बदल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। वो कौसल्या, तो क्या तुम कहना चाहती हो कि? मंथरा से उसकी बात काटते हुए कहा, महारानी, वनवास दंड नहीं था, वह एक मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जो सीधे लंका तक जाता था। कौसल्या स्तब्ध रह गई। उसके होठ कांपने लगे। लंका? मंथरा ने सिर हिलाया। हाँ, रावण का अंत केवल एक राजा ही कर सकता था, लेकिन उससे भी पहले उस राजा को वनवास की अग्नि में तपना आवश्यक था। कौसल्या की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। तो तुमने यह जानबूझकर किया? मंथरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ महारानी, अगर मैं कैकई को ना भड़काती तो राम कभी वन ना जाते। अगर राम वन ना जाते तो रावण का अंत भी कभी नहीं हो पाता। कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। कौसल्या पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब केवल दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी। तो क्या मेरे पुत्र का दुख सिर्फ एक योजना का हिस्सा था? मंथरा ने धीरे से उत्तर दिया, कभी कभी सबसे बड़े उद्देश्य के लिए सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। कौसल्या के आंसू थम नहीं रहे थे। लेकिन वह मेरा पुत्र था मंथरा, मेरे हृदय का टुकड़ा। मंथरा की आवाज भी पहली बार कांपी। और वह संसार का रक्षक भी है महारानी। आप केवल एक माँ है, लेकिन वह समस्त मानवता के लिए जन्मे हैं। यह सुनते ही कौसल्या का शरीर जैसे निढाल हो गया। वह धीरे धीरे बैठ गई। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक सच्चाई भी झलक रही थी। लेकिन अचानक उन्होंने फिर से सिर उठाया। अगर यह सब योजना थी तो तुम्हें यह कैसे पता? मंथरा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। क्योंकि मैं सिर्फ एक दासी नहीं हूँ महारानी, मैं उस समय की साक्षी हूँ जब यह सब तय किया गया था। कौसल्या की आंखें फैल गई। क्या मतलब? मंथरा की आवाज अब रहस्यमयी हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दासी इतनी बड़ी घटना का कारण कैसे बन सकती है? कौसल्या ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मंथरा। मंथरा ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं वह हूँ जिसे समय ने चुना।
धर्म की रक्षा के लिए और राम के मार्ग को बनाने के लिए। कौशल्या की सांसें तेज हो गई। तो क्या यह सब पहले से तय था? मंथरा ने धीरे से कहा, हाँ। राम का वनवास, सीता का हरण और रावण का अंत, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका था। कौशल्या स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी, लेकिन उसके हृदय का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। फिर एक माँ के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं है। मंथरा ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे पता है महारानी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपसे क्षमा मांगने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच्चाई बताने के लिए। कौशल्या ने धीरे से उसकी आंखों की ओर देखा। सच्चाई, मंथरा ने कहा, वह सच्चाई जो आने वाले समय में पूरे संसार को बदल देगी। कक्ष में फैला हुआ सन्नाटा पहले से भी अधिक भारी हो चुका था। दीपक की लौ अब स्थिर थी, जैसे वह भी आने वाले सत्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। कौशल्या की नजरें मंथरा पर टिकी थी। अब उनमें केवल क्रोध नहीं बल्कि जानने की तीव्र इच्छा भी थी। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने कहा कि यह सब पहले से तय था, तो बताओ मंथरा, किसने तय किया था यह सब? मंथरा कुछ क्षण मौन रही। उसकी आंखें जैसे अतीत के किसी गहरे दृश्य में खो गई। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह कहानी केवल अयोध्या की नहीं है महारानी। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब अधर्म अपने चरम पे था। कौशल्या ध्यान से सुन रही थी। लंका का राजा रावण, उसका अहंकार, उसकी शक्ति और उसका अत्याचार, तीनों मिलकर के इस संसार को अंधकार में ढकेल रहे थे। मंथरा की आवाज भारी हो गई। देवता भी भयभीत थे। ऋषि मुनि अपने यज्ञ पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और पृथ्वी पीड़ा से कराह रही थी। तब एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो पूरे युग को बदलने वाला था। कौशल्या की धड़कनें तेज हो गई। कैसा निर्णय? मंथरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेने का निश्चय किया। कौशल्या के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। राम? मंथरा ने सिर हिलाया। हाँ, आपके पुत्र केवल आपके नहीं है महारानी, वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। कौशल्या की आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसू में भी गर्व था। लेकिन उन्होंने पूछा, अगर वह भगवान है तो फिर उन्हें वनवास क्यों? मंथरा ने गहरी सांस ली। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। रावण केवल एक राजा नहीं था, उसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता, कोई दानव उसे मार नहीं सकता। कौशल्या ने तुरंत कहा, तो फिर राम? मंथरा ने इसलिए तो उन्हें मानव रूप में जन्म लेना पड़ा ताकि वह उस वरदान को तोड़ सके। कौशल्या अब समझने लगी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, लेकिन इसका वनवास से क्या संबंध? मंथरा की आंखों में अब गहराई थी। रावण तक पहुंचने का मार्ग अयोध्या से नहीं जाता था, वह मार्ग जाता था वन से होकर के, और उसी वन में वह घटना घटनी थी जो रावण के अंत की शुरुआत बनेगी। कौशल्या की सांसें थम गई थी। सीता का हरण? मंथरा ने धीरे से कहा, हाँ। अगर राम वनवास में राजा बन जाते तो वह वहीं वन नहीं जाते, और अगर वन में वह रह जाते तो सीता का हरण भी नहीं होता। अगर सीता का हरण नहीं होता तो फिर रावण का अंत भी नहीं होता। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कौशल्या पूरी तरह शांत थी, जैसे वह हर बात को अपने भीतर उतार रही हो। लेकिन अचानक उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, मंथरा, तुम्हें यह सब कैसे पता? मंथरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि मैं वही थी। कौशल्या चौंक गई। कहाँ? मंथरा ने धीरे से कहा, उस सभा में जहाँ यह सब तय किया गया था। कौशल्या की आंखें फैल गई। तुम देवताओं की सभा में? मंथरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मैं इस जन्म की मंथरा नहीं हूँ, मैं उस जन्म की स्मृतियां लेकर आई। कौशल्या बोली, पिछला जन्म? मंथरा ने कहा, हाँ महारानी, एक समय था जब मैं एक साधारण दासी नहीं थी, मैं एक दिव्य आत्मा थी जिसे एक कार्य सौंपा गया था, राम के मार्ग को तैयार करने का कार्य। कौशल्या बोली, तो क्या तुमने जानबूझकर के अपने ऊपर दोष लिया? मंथरा की आंखें पहली बार नम हुई। हाँ, मैं जानती थी कि इतिहास मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। लोग मुझे हमेशा दोषी ठहराएंगे, मुझे घृणा से देखेंगे। दोस्तों, महारानी कौशल्या महाराज दशरथ की पहली रानी थी, किंतु उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण महाराज दशरथ ने कैकई से विवाह किया, किंतु उन्हें भी लंबे समय तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्होंने एक विवाह किया सुमित्रा से, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सुमित्रा से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें से खीर के 3 कलश निकली। उनमें से दो कलश की खीर कौशल्या और कैकई ने खाई, तथा सुमित्रा ने कौशल्या से भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकई ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम ने जन्म लिया।
कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता, जो अपने ननिहाल में रहती थी।